बख्शीश की राजनीति नहीं करती है, समाजवादी पार्टी परिवर्तन की राजनीति करती है। तो खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शबाब। जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। जी हां, कोई उन्हें लोहिया की राजनीतिक पूंजी का संरक्षक कहता है तो कोई राजनीति का चाणक्य, कोई उन्हें समाजवादी विचारधारा का सबसे बड़ा आलमबरदार मानता है तो कोई उन्हें नई सियासत का जनक कहता है। लेकिन अपने नाम की ही तरह दिल रखने वाले मुलायम सबके बीच एक नाम से सबसे ज्यादा जाने जाते हैं और वो है नेताजी। जी हां, हर कोई उन्हें नेताजी कहता है, यानी लीडर। लेकिन एक मामूली से मुलायम कैसे बन गए बदलती सियासत के लीडिंग लीडर? क्या है इस शख्स की शख्सियत कि अपने तो अपने विरोधी भी इस नेता के राजनीतिक कौशल और आत्मीयता के मुरीद हो जाते हैं? आज इसी जलवे की करेंगे अगले आधे घंटे में हम बात। समाजवादी पार्टी बख्शीश की राजनीति नहीं करती है, समाजवादी पार्टी परिवर्तन की राजनीति करती है। तो समाजवादी विचारधारा की चर्चा होते ही ध्यान में पहला नाम जो आता है वो आता है मुलायम सिंह यादव का। लेकिन इस नाम के साथ ही अलग अलग भूमिकाएं भी जहन में आने लगती हैं। कभी स्कूल में मास्टर की भूमिका तो कभी सियासी पाठशाला में राजनीतिक गुर सिखाते सियासी पंडित की, तो वहीं अखाड़े में अपने से दोगुने कद के लोगों को धोबी पछाड़ दांव लगाकर चित्त करने से लेकर सियासी दंगलों के विजेता तक। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं एक किसान, एक अध्यापक और एक पहलवान से नेताजी तक का यह सफर। इटावा में सैफई का एक किसान परिवार, जिसके लिए घर की रोजी रोटी ढंग से चल जाए वही काफी था। 22 नवंबर 1939 में सैफई की माटी पर जन्म लेने वाले मुलायम सिंह यादव 5 भाई बहनों में रतन सिंह से छोटे, अभयराम, शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव और कमला देवी से बड़े हैं। मुलायम सिंह यादव को बचपन से ही कुश्ती से बड़ा लगाव था। कहीं भी दंगल होता मुलायम सिंह ताल ठोकने पहुंच जाते। और ऐसा नहीं था कि मुलायम केवल शौकीन थे। छोटे कद के मुलायम कुश्ती में अपने दुगनी उम्र के पहलवानों को चित कर दिया करते थे। यही दांव पेंच, यही कुश्ती मुलायम को राजनीति के अखाड़े तक लेकर आई। किस्मत और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। मुलायम की किस्मत भी कुश्ती के अखाड़े तक चल कर आई। जसवंत नगर से विधायक नथुराम ने मुलायम को अखाड़े में ही देखा था। कुश्ती देखने आए नथुराम ने वहीं से भांप लिया था कि सियासी बाजी खेलने के लिए मुलायम पर दांव लगाया जा सकता है। कुश्ती में इनाम तो मिल जाते थे लेकिन घर नहीं चलते थे। इसीलिए 1965 में करहल के एक स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाने लगे। मुलायम मास्टरी के साथ साथ समाजवादी आंदोलनों में भी हिस्सा लेने लगे। नहर रेत आंदोलन में मुलायम सिंह जेल भी गए। मुलायम पिछड़े और किसानों की लड़ाई लड़ने में सबसे आगे रहते थे। मुलायम टीचर थे, पढ़े लिखे थे, पहलवान थे, किसानों की मदद के लिए आगे रहते थे। इलाके में अच्छी पहचान थी, लोग जानते थे। इसीलिए जब नथुराम का स्वास्थ्य खराब हुआ तो उन्होंने मुलायम को जसवंत नगर से चुनाव लड़ाने की बात कही। पहले ही चुनाव में मुलायम का मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज नेता एडवोकेट लाखन सिंह से था। लेकिन राजनीति के अखाड़े की पहली ही फाइट में मुलायम ने लाखन को धूल चटा दी। नथुराम मुलायम के राजनीतिक गुरु थे। साथ ही मुलायम राम मनोहर लोहिया के समाजवादी विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। ये सादगीपूर्ण जीवन उनका डॉक्टर लोहिया और चौधरी चरण सिंह जी से उन्हें मिला है, जिसको उन्होंने जीवन भर अपनाया और आज भी उसी रास्ते पर उनका सफर जारी है।
पहले किसानी, फिर पहलवानी, फिर मास्टरी, फिर नेतागिरी और फिर विधायकी। यहाँ तक के सफर में मुलायम ने कभी सोचा नहीं था कि ये भी होगा, लेकिन जो भी मुलायम के रास्ते में आता गया उसे मुलायम मजबूत इच्छा शक्ति के साथ सहजता से स्वीकार करते गए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मुलायम सिंह यादव जब से शिक्षक बने तब से उन्होंने अखाड़े में उतरना बंद कर दिया था, लेकिन उनका यह शौक कभी खत्म नहीं हुआ। अखाड़ों में वो दंगल का आयोजन करवाते थे, तो वहीं सियासी पारी में इस शख्स की दिमाग की फुर्ती वही, पर दांव पेच कुछ जुदा थे। विधायक तो बन गए थे नेताजी, लेकिन अभी वो इतिहास लिखना तो बाकी था जब वो पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ये तो पहली बार आ रहा है जो समाजवादी पार्टी को मौका मिलेगा। अगर थर्ड फ्लोर की सरकार रहेगी तो थर्ड फ्लोर में सत्ता बर्तन है समाजवादी पार्टी। यूपी के सियासी समीकरणों को उंगली पर नचाने वाले मुलायम सिंह यादव चोटी नहीं बांधते, लेकिन राजनीति में चालें चाणक्य जैसी ही चलते हैं। शतरंज में उतनी चालें नहीं होती जितने सियासी दांव मुलायम सिंह यादव जानते हैं। समाजवादी पार्टी बख्शीश की राजनीति नहीं करती है, समाजवादी पार्टी परिवर्तन की राजनीति करती है। 1967 के दौर में महज 28 साल की उम्र में राज्य के सबसे छोटे एमएलए बनने के बाद मुलायम सिंह चरण सिंह से जुड़ गए। चरण सिंह का गुट भारत में गैर कांग्रेसवाद की जमीन तलाश रहा था। कई दलों को मिलाकर बने भारतीय लोकदल में शामिल होने के बाद मुलायम सिंह का कद बड़े नेताओं का हो गया। 1 जुलाई 1973 में घर में एक और राजयोगी अखिलेश का जन्म हुआ। अगले साल मुलायम सिंह दोबारा चुनाव जीते और विधानसभा पहुंचे। ये क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति है। दूसरी तरफ जेपी ने इंदिरा सरकार को हटाने के लिए जब संपूर्ण क्रांति का नारा दिया तो 26 जून 1975 को देश में आपातकाल लग गया। ये आकाशवाणी है। अब आप प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का राष्ट्र के नाम संदेश सुनिए। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। मुलायम ने 19 महीने इटावा की जेल में काटे। आपातकाल के बाद जब जनता पार्टी का गठन हुआ और देश में चुनाव हुआ तो मुलायम चुनाव लड़े और जीते। देश और उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी। मुलायम सिंह पहली बार सहकारिता मंत्री बनाए गए। मुलायम सिंह यादव के साथ उनका परिवार भी मुलायम के पीछे पीछे चलता गया। वीपी सिंह सरकार के दौरान एक शादी समारोह से लौट रहे मुलायम सिंह यादव पर जानलेवा हमला भी हुआ। कहते हैं मुलायम की सूझबूझ से ही मुलायम उस हमले से बच पाए थे। मुलायम वीपी सिंह के धुर विरोधी हो गए। हमले का आरोप मुलायम के सियासी विरोधी बलराम सिंह यादव पर लगा। चौधरी चरण सिंह मुलायम को बहुत मानते थे, यहाँ तक कि मुलायम को अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था। मुलायम सिंह को सुरक्षा दिलाने के लिए और राजनीति का बड़ा पंडित बनाने के लिए चरण सिंह ने मुलायम को यूपी विधान परिषद में विपक्ष का नेता बनवा दिया। 1987 में विदेश से पढ़ाई करके लौटे चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह और मुलायम सिंह के मतभेदों से लोकदल पार्टी टूट गई। लेकिन मुलायम ने हार नहीं मानी। मुलायम ने जनता पार्टी सहित 7 दलों को मिलाकर क्रांति मोर्चा बनाया और यूपी की यात्रा पर निकल गए। यूपी की यात्रा के बाद 1987 में लखनऊ में बड़ी रैली की और इसी रैली से मुलायम के मुख्यमंत्री बनने की नींव पड़ी और जनता दल का गठन हुआ। मुलायम यूपी में जनता दल के अध्यक्ष बने। 1989 का चुनाव मुलायम के नेतृत्व में ही लड़ा गया। मुलायम 5 दिसंबर 1989 को
पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बनाए गए। इन सभी घटनाओं के साथ अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन भी साथ चल रहा था। मुलायम पर कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाने का आरोप लगा। अप्रैल 1991 में मुलायम की सरकार गिर गई। बैसाखियों के सहारे चल रहे मुलायम को अब अपनी खुद की पार्टी की जरूरत हुई। 4 अक्टूबर 1992 में बेगम हजरत महल पार्क में समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। समाजवादी पार्टी बनने तक मुलायम सिंह यादव राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हो चुके थे। एक बार मुख्यमंत्री भी बन चुके थे। सिंहासन हिलते हुए, बनते हुए और गिरते हुए भी देख चुके थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो ये कहानी अभी बाकी है। सियासत के सिकंदर ने कैसे अपने उत्तराधिकारी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, बहुत कुछ है। ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कहानी के अगले पड़ाव पर किताब का पन्ना पलटेंगे। समाजवादी पार्टी बख्शीश की राजनीति नहीं करती है, समाजवादी पार्टी परिवर्तन की राजनीति करती है। बख्शीश की राजनीति नहीं करती है, समाजवादी पार्टी परिवर्तन की राजनीति करती है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरह एक किसान का बेटा प्रदेश का मुख्यमंत्री बना। जी, लोहिया से लेकर जेपी और चौधरी चरण सिंह सब इस शख्सियत के कायल थे, लेकिन वक्त के कई झोंकों ने तो विरोधियों के कई हमलों ने इस चट्टान को हिलाने की खूब कोशिश की। लेकिन अभी तो बाकी था मुलायम की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा का देना, विवादित ढांचे का मुद्दा। लेकिन सियासत के अर्जुन के लिए तो मानो उसकी मंजिल ही मछली की आंख थी, और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इस नेता ने बनाई समाजवादी पार्टी। कई और उतार चढ़ाव भी आए, जिसमें इस नेता ने राजनीति के नए फॉर्मूले को भी प्रूफ करके दिखाया। मुलायम, ऐसी शख्सियत जिसने महज 15 साल की उम्र में ही परवान भरनी शुरू कर दी। लोहिया के आंदोलन से ही अपना लोहा मनवाना शुरू कर दिया, और ये लोहा ऐसा था जिस पर जितने हमले हुए ये उतना ही संवरता गया, तप तप कर मजबूत होता गया। ये मजबूती थी इरादों की, सोच की, जिसने मामूली मुलायम को बना दिया नेताजी, जिसकी शख्सियत की ऊंचाई को विरोधी भी मानने लगे। सियासतदान के तौर पर, एक अच्छे इंसान के तौर पर, एक मजे हुए राजनीतिक के तौर पर, और स्वाभाविक है कि राजनीति की जितनी बेहतर समझ मुलायम सिंह को है उससे तो इनकार नहीं किया जाता। ये तो तभी साबित हो गया था जब पहली बार मुलायम पहला छात्र संघ चुनाव लड़े थे। उनके सामने उस वक्त भी उनसे मजबूत विरोधी थे, पैसे और संसाधनों से, लेकिन उस वक्त भी मुलायम ने अपने संबल से जीत हासिल की थी। जिस साल मुलायम सिंह जसवंत नगर से विधायक चुने गए थे, उसी साल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की मृत्यु हुई थी। बाद में मुलायम ही वो नेता हुए जिन्होंने लोहिया के बाद उनकी राजनीतिक पूंजी को संभाला। 1989 में जब मुलायम को राज्य का मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई तो कई लोगों ने विरोध किया, लेकिन 15 जनवरी 1989 को कानपुर में इकट्ठा हुई 2 लाख की भीड़ ने सबकी बोलती बंद कर दी। यही नहीं, पूरे राज्य से इकट्ठा किए गए 51 लाख रुपए की थैली भी उन्हें पकड़ाई गई। लेकिन इसके बाद तो मानो मुलायम के लिए आगे सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी। विवादित ढांचे के मुद्दे ने मुलायम की मुश्किल बढ़ा दी थी, और कार सेवकों पर हमले को लेकर विरोधियों ने मुलायम को खूब घेरा।
सबसे मुश्किल घड़ी में मुलायम सिंह यादव ने फिर साहस से फैसला लिया। विवादित ढांचे के ढहने के बाद जब कल्याण सिंह सरकार गिरी और 1.5 साल के राष्ट्रपति शासन के बाद विधानसभा चुनाव हुए तो मुलायम सिंह ने कांसीराम के साथ दलित वोटों का समझौता किया और कांसीराम को इटावा से संसद भिजवाकर यूपी में सपा और बसपा की मिलीजुली सरकार बनवा ली और मुलायम दूसरी बार सीएम बने और यहाँ से शुरू हुई उत्तर प्रदेश में एक नई सियासत। देखिए, वक्त की नब्ज भांपी मुलायम सिंह यादव ने इस देश में और इस प्रदेश में बड़ी पार्टियों की सरकारों का दौर था। उस दौर में जब क्षेत्रीय छत्रक के रूप में मुलायम सिंह यादव उभरे तो निश्चित रूप से गठबंधन आवश्यक था। बिना गठबंधन के क्षेत्रीय दलों को शायद पूर्ण बहुमत की या मुकम्मल सरकार बनाने की स्थिति उनके लिए नहीं आ सकती है। तो उन्होंने कुछ प्रयोग किए, कुछ दलों को मिलाया, दलों को मिला के सरकार बनाई, सरकारें बनाई बल्कि मैं कहूँगा। तो राजनीति में गठबंधन और क्षेत्रीय दलों को बड़े दलों को मुकाबले स्थापित करने का बहुत सफल प्रयोग मुलायम सिंह यादव ने किया और मेरे ख्याल में इस देश की राजनीति में, खास तौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनके ये प्रयोग याद किए जाएंगे। नई सियासत का दौर तो जरूर शुरू हुआ, लेकिन ये समझौता चल नहीं पाया। नतीजा हुआ 1995 का मीराबाई गेस्ट हाउस कांड। इसके बाद तो मुलायम और मायावती में ऐसी ठनी कि दोनों में 3 और 6 के रिश्ते बन गए। मायावती इस नेता से इतना नाराज हो गई थी कि उन्होंने पिछड़ों की बजाय सवर्ण हिंदुओं की राजनीति करने वाली बीजेपी की बाह थाम ली। नतीजा भी अनुकूल हुआ। मायावती सत्ता में आ गई और मुलायम सिंह सत्ता से दूर हो गए। लेकिन मुलायम ने हार नहीं मानी थी। इस दौर के बाद ही मुलायम बन गए राजनीति के चाणक्य। मुलायम और अमर की जोड़ी ने 2003 में चली सबसे बड़ी सियासी चाल और बीजेपी से करीबी हुई, जिसके बाद बीजेपी नेता लालजी टंडन ने मायावती सरकार से समर्थन वापस लेकर सरकार गिरवा दी और 2003 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह यादव। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो ये तो नेताजी के मुख्यमंत्री बनने की कहानी थी। एक अगला मील का पत्थर बाकी था। कैसे अखिलेश यादव सियासत में इतने कद्दावर नेता हुए और कैसे सीएम के तौर पर तमाम बड़े नामों को पीछे छोड़ते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया नेताजी ने। एक और पहलू, एक और एंगल, एक और नया पार्ट। ब्रेक के उस पार। पार्टी बख्शीश की राजनीति नहीं करती है, समाजवादी पार्टी परिवर्तन की राजनीति करती है। बख्शीश की राजनीति नहीं करती है, समाजवादी पार्टी परिवर्तन की राजनीति करती है। खास पेशकश में स्वागत है आपका। वैसे नाम और कद काठी से तो नेताजी बहुत साधारण से व्यक्तित्व लगते हैं, लेकिन शख्सियत ऐसी है कि चट्टान की तरह अडिग रहते हैं और दूरदर्शी सोच भी ऐसी कि हर कोई उनकी सोच का मुरीद हो जाए। और ये दूरदर्शी सोच का ही नतीजा था कि 2012 यूपी विधानसभा चुनाव में उन्होंने अखिलेश यादव के नाम को सबसे आगे रखा। जहां एक तरफ पार्टी के भविष्य को इससे दिशा दी गई, तो वहीं खुद वो दिल्ली के दंगल के लिए नजरें गड़ा चुके थे। एक किसान के तौर पर रोजी रोटी शुरू करने वाले मुलायम पहलवानी के अखाड़े से क्लासरूम तक पहुंचे, फिर क्लासरूम से उठे तो विधानसभा में बैठे और विधानसभा से सहकारिता मंत्री की कुर्सी पर निशाना साधा और फिर एक के बाद एक कुर्सी मिलती गई। मुख्यमंत्री की कुर्सी भी मुलायम के सफर में आई। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 3 बार, यानी 1989 में, 1993 में और 2003 में। उसके बाद भी मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन मुलायम को मुलायम यूं ही नहीं कहते। मुलायम ने सधी हुई सोच के साथ भविष्य को अपने वर्तमान से निकलने का रास्ता दिया और 2012 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया। दबी जुबान में विरोध हुए, लेकिन कठिनाइयों का पहाड़ काटने वाले समाजवादी मांझी के लिए ये विरोध कुछ नहीं था। मुलायम सिंह यादव समय की नब्ज पकड़कर सियासत की थाह लगाना बखूबी जानते।
मुलायम 1 जून 1996 में देवे गौड़ा की सरकार में रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन एक सपना आज तक अधूरा है और वो है प्रधानमंत्री का सपना। प्रधानमंत्री के सपने के बेहद करीब पहुंचने के बाद भी अपनों ने ही टांग खींच ली। मुलायम बिना हवा का रुख देखे कुछ नहीं करते। बिहार में हुए महागठबंधन पर मुलायम कहते हैं कि ये शिवपाल का फैसला था। यादवों में मुलायम की एक अदा और भी है जो सीधे देखने में तो सामान्य लगती है, लेकिन मुलायम जानते हैं कि जनता की नब्ज कैसे पकड़नी है। इसीलिए अलग अलग मंचों पर अखिलेश के कामकाज का ब्यौरा लेते रहते हैं। के पक्ष में नहीं थे, मैंने अभी कह दिया। हम पक्ष में थे उद्घाटन के, तो बताए मुख्यमंत्री उद्घाटन कब करेंगे सैनिक कॉलेज का? बताया कि आप बताइए, आपको बताइए ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे बहुत शिलान्यास हो जाते हैं, अभी तक पत्थर के शिलान्यास के काम नहीं हुआ कहीं के। बताओ आप कब चाहते हैं? हम आप बताइए, तब बताइए। मुलायम सिंह यादव अंग्रेजी के अध्यापक थे, लेकिन अंग्रेजी के ही धुर विरोधी थे। मुलायम कंप्यूटर के घोर विरोधी थे, लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के साथ आ गए। ऐसा नहीं है कि गांव से निकले नेता की सोच गांव में ही है। इसीलिए एक तरफ अमर सिंह मुलायम सिंह के दिल में है, तो दूसरी तरफ आजम खान की जगह मन में है। मुलायम की शख्सियत इतनी बड़ी है कि वर्तमान में कम ही नेता हैं जो उनके बराबर खड़े हो सके। तभी तो जब लोकसभा चुनाव में सपा को केवल 5 सीटें ही मिली थी, तब भी नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में अमित शाह ने आगे बढ़कर मुलायम का स्वागत किया। नेताजी चुनावी हार और जीत से बहुत आगे हैं। राजनीति के इस धरती पुत्र की दूरदर्शिता पर आलोचक भी संदेह नहीं करते। मुलायम राजनीतिक क्षितिज पर चमक रहे हैं क्योंकि वो सियासत की जमीन को समझते हैं। मुलायम न पंचायत चुनाव को कम आंकते हैं, न तो एक कार्यकर्ता की ताकत को कम आंकते हैं, क्योंकि मुलायम जानते हैं कि वो अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल। लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, और मुलायम की हसरत अभी भी ये है कि ये कारवां कम से कम दिल्ली तक पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। नेताजी को उनके 77वें जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार। समाजवादी पार्टी बख्शीश की राजनीति नहीं करती है, समाजवादी पार्टी परिवर्तन की राजनीति करती है।